स्टूडेंट, ग्रेड मैथ एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में आप लोगों ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपने पढ़ा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, उसको कॉमन डिफरेंस क्या है। ओके, तो इस बेस पर हम लोगों ने फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की। अभी नेक्स्ट पार्ट है n टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो n टर्म ऑफ एन एपी का कंसेप्ट क्या है ये सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, ये अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया कि आप लोगों को एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं n टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो देखिए t1 मतलब क्या होता है, ए फर्स्ट टर्म। ओके, t2 t1 प्लस d, ऐसे ही तो करते थे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टर्म अगर निकालनी है तो जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस है उसको क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म में ऐड करते हैं। ओके, तो t1 मतलब क्या हो गया, a प्लस d। ओके, अब t3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, t2 प्लस d। t2 मतलब क्या हो जाएगा, t2 मतलब a प्लस d प्लस d, इसका मतलब क्या होता है a प्लस 2d। बराबर। अब t4 निकालना है हमें, तो t4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी है। बराबर, ध्यान दीजिए, t3 प्लस d, तो t3 की वैल्यू क्या है, t3 की वैल्यू हमारे पास a प्लस ट्वाइस b, a प्लस ट्वाइस b प्लस d, मतलब हो जाता है a प्लस थ्राइस d। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म निकाले हैं। तो इसमें आप लोगों को क्या ऑब्जर्वेशन में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1d है, यहाँ पे 3 है तो वहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो वहाँ पे 3 है। अब 5 होगा तो 4 रहेगा, 6 टर्म रहेंगे तो 5d रहेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये सीक्वेंस बढ़ते जाएगा। ओके, तो इसी पेज पर हम लोग अगर n टर्म पर आते हैं तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस ये क्या है 3, 4 से कितना कम है 1 से। ठीक है, तो 3 से कितना कम है 1 से। इसी तरीके से यहाँ पे जो वैल्यू रहेंगी वो n से कैसे रहेंगी, 1 से कम रहेंगी। कम मतलब n माइनस 1 इंटू डी। तो आप लोगों को यही फॉर्मूला लिखना है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये है हमारा n टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। ओके, तो कंसेप्ट बहुत इजी है, फॉर्मूला आपके ध्यान में आ चुका है। इसी फॉर्मूले की बेस पर हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2। ओके, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, write the correct number in the given boxes from the following arithmetic progression। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए ये मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म फिर से t2 8 है, जो है वो लिखना है, t3 15 है, t2 माइनस t1 मतलब 8 माइनस 1 7, यहाँ पे 15 माइनस 8 फिर से 7, मतलब डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, बस सिंपल। ओके, यहाँ पे 3 6 9 और 12। ठीक है, t2 माइनस t1 है, ठीक है, 6 माइनस यहाँ पे 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 t3 माइनस t2 मतलब 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा 3, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इतना ही करना है आप लोगों को, जो भी है वो देखना है और देख के फिलिंग इन ब्लैंक्स में बॉक्सेस कंप्लीट करें। ओके, तो आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे t1 की वैल्यू -3 आ जाएंगी, t2 की वैल्यू क्या रहेंगी -8, t3 की रहेंगी -13 और -18। ओके, t2 माइनस t1 मतलब क्या हो जाएगा -8। देखिए तब भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप, -8 माइनस माइनस प्लस 3। ठीक है, तो -8 प्लस 3 मतलब क्या हो जाता है -5। वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, -13
प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस ही हो जाएगा, मतलब -5। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या रहेंगी यहाँ पे -3 फर्स्ट टर्म, और डी की वैल्यू क्या रहेंगी -5। ठीक है, आराम से करना है। देखिए माइनस अगर रहता है तो T2 - T1 मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, -8 -3, ओके, -8 + 3 मतलब क्या होता है -5। ठीक है, ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशन करना है। यहाँ पे भी देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 70 है, सेकंड है 60, बाद में 50। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएंगी 70, और यहाँ पे डी की वैल्यू निकालनी मतलब T2 - T1, 60 - 70 मतलब क्या होता है -10। राइट, यहाँ पे भी निकालेंगे तो -10 ही आएगा। ओके, तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना था, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग को नोट करना है, नोट कर दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP, इफ सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने डिसाइड करना है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो भी टर्म दिए हैं वो आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो समझ लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो देखते हैं कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है कि नहीं। d = T2 - T1, -5 -12 -5 + 12 7। ओके, d = T3 - T2 चेक कर रहे हैं हम लोग, तो T3 क्या है 2 -5, ये भी क्या हो जाएगा माइनस +7। T4 - T3 क्या है 9 - 2, फिर से 7 ही आ रहा है। उसके बाद फिर से चेक कर लेते हैं, T5 - T4 क्या हो जाएगा 16 - 9, फिर से 7 आ रहा है। अब लास्ट टर्म भी चेक कर लेते हैं यहाँ पे, T6 - T5, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 23 - 16, ये भी 7 ही आ जाएगा। और D = T7 - T6। आप बोलेंगे कि सर पूरा ही चेक करना है क्या, जरूरी नहीं है, लेकिन अगर डिसाइड करना है तो चेक कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी डिफरेंस आता है तो हम लोग बोलेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी जगह पर कांस्टेंट कैसा है, कंटिन्यू एक ही है। ओके, तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ही। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हम लोगों को द कॉमन डिफरेंस बिटवीन consecutive term are constant, therefore the given sequence is an AP। ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्वेश्चन किया है कि फाइंड द 20 टर्म, तो इसके लिए हम लोग यन टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। यन टर्म मतलब Tn = a + n - 1 × d। ठीक है, तो फॉर्मूला a + n - 1 × d। ओके, तो Tn, अब यहाँ पे वैल्यू कैसे रहेगी, n की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 20। ओके, n = 20, फर्स्ट टर्म रहेगी यहाँ पे a की वैल्यू -12। ठीक है, और d की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे जो कि निकाली हम लोगों ने 7। ठीक है, तो इस तरीके से वैल्यू नोट की है। अब 20 10 टर्म निकालनी है तो T20, a की वैल्यू क्या है -12 प्लस n की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 -1 इंटू d की वैल्यू कितनी है 7, -12 19 × 7, 19 × 7 मतलब कितना हो जाएगा -12 + 133। ओके, तो 133 - 12
सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 121, तो 20 टर्म हमारी जो है वो कितनी आ रही है 121। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है ये चेक करना था हमें। उसके बाद हमें 20 टर्म निकालनी थी, इसलिए हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया है। देखिए फॉर्मूला यूज किया हम लोगों ने, ठीक है, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाए। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द 24 टर्म ऑफ द एपी। 24 टर्म निकालनी, जैसे 20 टर्म निकाली वैसे सेम क्वेश्चन है। T1 क्या दिया है देख लेते हैं। T1 है 12, T2 है 16, T3 है 20 और T4 क्या है 24। 4 का डिफरेंस है, दिख ही रहा है हमें, ठीक है। फिर भी यहाँ पे D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, 16 माइनस 12, 4, ठीक है। अब नहीं भी निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे ए की वैल्यू है हमारे पास 12, डी की वैल्यू हो गई 4, एन की वैल्यू क्या रहेगी 24। टर्म निकालनी है तो एन की वैल्यू रहेगी 24। यूजिंग द फॉर्मूला Tn a plus n minus 1 into d। ओके, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, यहाँ पे साइड में मैं नोट कर देता हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है 12, 24 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो 12 प्लस 23 इंटू 4, ठीक है। तो 12 प्लस 23 इंटू 4 क्या होता है 92, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन करनी पड़ेगी, मतलब कितना हो जाएगा 4104, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और कैलकुलेशन बनाना था। बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप लोग तो करेंगे ही जरूर, ठीक है। आपको नोट कर लें, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है देखिए, फाइंड द 19 टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, उसी तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे इसको भी। T1 इज इक्वल टू 7, T2 13 है, T4 19 है, T5 इज 25, ठीक है। D की वैल्यू T2 माइनस T1, 13 minus 7 is 6, okay, using the formula just a is equals to 7 first term, b is 6 and 19 term is n value is 9, using the formula Tn a plus n minus 1 into d, T19 a 7, 19 minus 1 into d value is 6, okay। 7 plus 18 into 6, 7 plus 18 6 is 108, okay, then 115 T19। इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। T1 T2 T4 जो भी है वो नोट करना है, D मतलब कॉमन डिफरेंस निकालना है, उसके बाद फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को कैलकुलेशन करना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आपको नोट करना है, नोट। ये वही सेम क्वेश्चन है, 27 टर्म निकालनी है, सीक्वेंस दिया है हमें, तो मैंने यहाँ पे नोट करके लिया है, देखना है आप लोगों को, ओके, समझने के लिए। तो डी की वैल्यू निकाली -5, ए की वैल्यू 9 है और डी की वैल्यू -5, एन की वैल्यू 27, ओके। वही फॉर्मूला है, उसी तरीके से हम लोगों ने ऐड किया और सब्स्टिट्यूट कर दिए वैल्यू। तो 27 माइनस 1 26 इंटू -5 मीन्स -130, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन हो गया -121, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। 3 डिजिट, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, 3 डिजिट मतलब जैसे 100, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 100 के बाद 101 102 103 कंटिन्यू, लास्ट नंबर इज 99 999, ओके। तो डिविजिबल बाय 5 मतलब क्या होता है,
सबसे पहले तो हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा, जैसे कि 100 डिविजिबल बाय 5 है, उसके बाद 105 110, ठीक है, तो 5 का कॉमन डिफरेंस रहेगा, डिविजिबल बाय 5 रहेगा। अगर 4 बोलते थे तो 100 104 108 ऐसे लिखते थे, ठीक है। तो 5 डिजिबल है तो उस हिसाब से नोट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन में नोट करता हूँ द 3 डिजिट नेचुरल, ओके, नेचुरल में पॉजिटिव नंबर है, कहेंगे नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। क्या रहेगा सबसे पहले 100 105 110 115 120 और लास्ट नंबर रहेगा 995, बराबर है। तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब कितने नंबर्स है 100 से लेकर 995 तक डिविजिबल बाय 5 से, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या रहेगी 100, कॉमन डिफरेंस तो 5 का रहेगा, एन की वैल्यू हम लोगों को पता नहीं निकालनी है। अब मुझे बताइए 3 डिजिट नेचुरल नंबर 995 जो है डिविजिबल बाय 5, इसके आगे नंबर मिलेंगे क्या 1000 है, लेकिन वो 4 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट का लास्ट नंबर रहेगा 995, तो ये रहेंगी टीएन की, ये समझ में आया, ओके। तो ये टीएन की वैल्यू, आप बोलेंगे सर कैसे, आपको आगे वैल्यू मिलने वाली नहीं है, खत्म हो गई, वो एंड है, लास्ट वैल्यू है, तो इसको हम लोग टीएन बोलेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा। तो हमें निकालना क्या है, निकालना है हाउ मेनी नंबर्स, तो एन की वैल्यू निकालनी है, ओके। तो एन को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, हाउ मेनी नंबर्स मतलब एन की वैल्यू निकालनी है, 995 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 895 अपॉन 5 n माइनस 1, 5 से डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 1, 3 कैरी 1 मतलब 7, 4 कैरी 1 मतलब 9, 179 इज इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, मतलब 179 प्लस 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू हो जाएगी 180, ठीक है। मतलब यहाँ पे आंसर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, therefore 180 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, इस तरीके से आप नीचे आंसर को भी नोट कर सकते हैं, ओके। तो कैसे किया क्वेश्चन को सॉल्व, सबसे पहले नंबर्स निकालना जरूरी था, ठीक है। 3 डिजिट नंबर नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5 मतलब 100 105 110 15 150 120 इस तरीके से, और लास्ट नंबर कितना था 995, वो होने के बाद ही हम लोग फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस लास्ट टर्म, ओके, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लस का माइनस किया, मल्टीप्लाई का डिवाइड करके माइनस का प्लस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे आंसर आप लोग नोट कर दीजिएगा जरूर, 183 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आप लोगों को नोट करना है, नोट कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में द 11th टर्म and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively, find the 41st term of this AP। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, सबसे पहले जो गिवन है वो नोट कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कोई प्रॉब्लम ना, T11 16 T21 29, दिस इज गिवन डाटा, ओके। देन फाइंड द 41st टर्म, तो सबसे पहले देखिए जो हम लोगों को दिया है उसके बेस पर हम लोग ए की मतलब फर्स्ट टर्म निकालेंगे, उसके बाद डी की वैल्यू निकालेंगे मतलब कॉमन डिफरेंस, दोनों होने के बाद हम लोग 41 टर्म पर आ जाएंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूज करता हूँ, ओके। फॉर्मूले में T11 है, a प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 माइनस 1 इंटू डी, T11 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a प्लस 10d, तो a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, उसके बाद
वही फॉर्मूला लेकिन T21 a प्लस 21 माइनस 1 इंटू टी। T21 की वैल्यू क्या है 29, a प्लस 20t, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ये लीनियर इक्वेशन है। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कॉमन यहाँ पे एक ही कोएफिशिएंट कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया तो ए कैंसिल हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a प्लस 10d इज इक्वल टू 16, a प्लस 20d इज इक्वल टू 29। तो सब्ट्रैक्शन किया तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो a क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब माइनस 10d माइनस 13, तो d की वैल्यू माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 13/10, तो d की वैल्यू होती है 1.3। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ने d की वैल्यू निकाली। अब d की वैल्यू निकालिए, अब हम लोग निकालेंगे a की वैल्यू, ठीक है। तो a की वैल्यू निकालना बहुत इजी है। हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या फिर सेकंड इक्वेशन में, दो में से कोई भी जो आप लोगों को सही लगे वहां पे सब्स्टिट्यूट करके हम लोग a की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे a प्लस पुट, यहाँ पे नोट कर देता हूं मैं, पुट इन इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 10d इज इक्वल टू 16। तो a प्लस 10 इंटू 1.3 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.3 का क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब जो पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट जो है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a प्लस 13 इज इक्वल टू 16, ठीक है। प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, एक बार फिर से चेक करते हैं इसको। 11 टर्म दी है, 21 टर्म दी है, 16 और 29, सबसे पहले उसको नोट करते हैं। उसके बाद tn का फॉर्मूला यूज किया, tn का फॉर्मूला यूज करने के बाद दो लीनियर इक्वेशन बने, उसको सॉल्व कर दिया। ओके, a की वैल्यू निकली है 3 और d की वैल्यू निकली है 1.3। अब इसी वैल्यू के बेस पर हम लोग 41 टर्म निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये पार्ट इंपॉर्टेंट था, इसको आप लोग नोट कर दीजिए, ठीक है। अब हम लोग 41 टर्म निकालने वाले हैं, तो इसी a और d की वैल्यू का यूज करेंगे। ओके, आपने नोट कर दिया। तो a की वैल्यू है हमारे पास 3 और d की वैल्यू है हमारे पास 1.3, ठीक है। तो क्वेश्चन को कंटिन्यू करें हम लोग। tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फिर से a की वैल्यू नोट कर देता हूँ 3 और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.3, ठीक है। तो t 41, a की वैल्यू है 3, n की वैल्यू क्या हो जाएंगी यहाँ पे 41 माइनस 1 इंटू 1.3, 3 प्लस 40 इंटू 1.3, 3 0 0 लिख दिया हम लोगों ने, 12 1 कैरी ऑन 5, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट देना ही पड़ेगा क्योंकि पॉइंट है। 3 प्लस 52 मतलब होता है 55, तो T41 की वैल्यू हो गई 55। तो इस तरीके से हम लोगों को वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 11 टर्म 21 टर्म इसकी वैल्यू नोट की, उसके बाद हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन बनाकर a और d की वैल्यू निकाली। ओके, उसके बाद हम लोगों ने 41 टर्म निकाली, ठीक है। तो इस प्रोसेस से आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको नोट करना, नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है, which term of the AP 11852 is -151, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग सीक्वेंस नोट कर देते हैं। ओके, क्या है हमारा सीक्वेंस, हियर या फिर सीधा ही नोट कर देता हूँ 11
852, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11, T2 8, T3 5 और T4 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो D की वैल्यू क्या रहेंगे T2 माइनस T1, 8 माइनस 11 माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू हो गई D की -3, ठीक है। तो और A की वैल्यू क्या रहेंगी 11, D की वैल्यू रहेंगी -3 और 151 जो है बीच टर्म -151, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो क्या हो रहा है कंटिन्यू हो रहा है, ओके। तो कंटिन्यू होते होते क्या हो जाएगा वैल्यू लेस हो रही है, मतलब D की वैल्यू माइनस में है, ओके। तो 151 जो नंबर है वो कौन से टर्म पर आने वाला है ये हम लोग को समझ लीजिए कि वो लास्ट टर्म है, ओके। कौन सी टर्म है लास्ट टर्म है, ठीक है। तो लास्ट टर्म एज्यूम कर दिए तो Tn की वैल्यू क्या हो जाएगी Tn की वैल्यू हो जाएगी -151, ठीक है लास्ट टर्म। तो हमारा फॉर्मूला क्या है Tn इज इक्वल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, समझ लीजिए n -1 इंटू डी -151 11 प्लस n-1 मतलब क्या हो जाता है n-1 मतलब वैसे रहेगा, d की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे -3, ठीक है। तो प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस और n-1 इंटू -3 -162 माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। 1 के अराउंड मतलब 4, n-1 माइनस का क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस 54 प्लस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 55। तो n की वैल्यू जो है मतलब 55 टर्म ये जो है वो क्या रहने वाली है हमारी -151। तो आंसर में सिर्फ यहाँ पे नोट कर दीजिएगा कि -151 टर्म इज सॉरी 55 टर्म, यहाँ पे नोट कर देता हूँ मैं 55 टर्म इज -151, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम लोग इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड टर्म जो भी है वो सीक्वेंस दिया था, उस हिसाब से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस निकाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि -151 ये लास्ट टर्म पकड़ ली थी एज में, और -151 अगर है तो इसका मतलब फॉर्मूला यूज करके हम लोग आराम से n की वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू निकाल दी तो 55 टर्म इज -151, ओके। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था, आपको नोट करना है, नोट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 फ्रॉम 3 डिजिट नेचुरल नंबर हम लोगों ने कहाँ से लिया 100 to 995 से, ठीक है। यहाँ पे हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। तो 10 से मतलब 10 तो नंबर नहीं रहेगा, 12 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि 12 इज डिविजिबल बाय 4, ओके। मतलब द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4 क्या रहेंगे, सबसे पहले 12, 16, 20, 24, देन लास्ट नंबर इज 250 तो नहीं है 248 रहेगा, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू रहेंगी 12, डी की वैल्यू रहेंगी 4 और टी एन की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे 248, टी की वैल्यू 4 डिविजिबल बाय 4 है, ठीक है। उसके बाद यूजिंग द फॉर्मूला टी एन, okay, then put the value 248, 12 plus n minus 1 वैसे रहेगा, d की वैल्यू क्या रहेंगी 4 क्योंकि n की वैल्यू तो हम लोगों को निकालनी है, ओके। 248 minus 12 n minus 1 into 4, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो
यहाँ पे 236, ओके, 8 minus 2 6, 4 minus 1 3, ओके, देन मल्टीप्लाई कन्वर्टिंग डिवाइड, ओके, डिवाइड करेंगे हम लोग वैल्यू को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, 3 कैरी ऑन 9, ओके, 36, 4 9 36, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि वैल्यू हो रही 60, तो 60 टर्म रहेंगी 10 to 250 is divisible by 4, okay, therefore 60 term are divisible by 4 from 10 to 250, तो 10 to 250 तक कितनी वैल्यू रहने वाली है, 60 टर्म रहने वाली, ओके। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सबसे पहले नंबर निकालना जरूरी है और इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, ओके। तो ए की वैल्यू, डी की वैल्यू और टी एन की वैल्यू निकालिए यूजिंग फार्मूला, पुट द वैल्यू एंड जस्ट कैलकुलेशन एंड सॉल्व द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ n is equals to 16, then 60 term are divisible by 4 from 10 to 250, ओके। आप लोगों को नोट करें, नोट कर दीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, 10 नंबर का क्वेश्चन है, तब 70 टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन द 10 टर्म, 70 टर्म देखिए, 70 टर्म 10 टर्म से मोर देन कितनी है 7, ये कंडीशन है, ठीक है। तो इस बेस पर हम लोगों को फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो अभी कॉमन डिफरेंस पता नहीं तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, लेट फर्स्ट टर्म भी पता नहीं, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस आर ए एंड डी, वही लेते ए एंड डी लेंगे, ठीक है। तो 70 टर्म फार्मूला सबसे पहले यूज करता हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला यूज करने के बाद ये पुराने सिलेबस का हॉट क्वेश्चन में से है, ओके। लेकिन अभी ये क्वेश्चन आप लोगों को एक्सरसाइज में नहीं है, तो आराम से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, 8 प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, टी 17 8 प्लस 16 डी, तो 17 की वैल्यू क्या है, टी 17 तो नहीं है, मतलब इतना रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद 10 टर्म है, तो 10 8 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, टी 10 8 प्लस 9 डी, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 कर देते, फिर बाद में फ्रॉम गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन क्या है हमारी यहाँ पे, गिवन कंडीशन है टी 17 टर्म इज मोर देन 10, 17 टर्म ऑफ एन एपी इज 7 मोर देन द 10 टर्म, 10 टर्म से मोर देन क्या है 7, ओके। ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो स्टडी करते समय आप लोग इस कंडीशन को अच्छे से ध्यान में दीजिएगा, ओके। तो 70 टर्म है a प्लस 16d और यहाँ पे a प्लस 9d प्लस 7 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो a कैंसिल हो जाएगा, 16d प्लस का क्या हो जाएगा माइनस 9d इज इक्वल टू 7, 7d इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्शन, तो d की वैल्यू हो जाएगी 7/7, मतलब d की वैल्यू होती है 1, तो हमें कॉमन डिफरेंस ही निकालना था, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला यूज करके मैंने 17 और 10 टर्म निकाली सबसे पहले, यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट रोल करती है, तो यहाँ पे वैल्यू बराबर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन बनाना है, 16 माइनस 9 मतलब क्या हो गया 7d, तो d की वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने थे और इसी तरीके से हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है, ओके। तो आप लोगों को एक ही मैं बात बोलने वाला हूँ कि इन सभी क्वेश्चन के ऊपर आप लोग अच्छे से
स्टडी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, तो आगे का पार्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट।